हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपनी पेनी रिव्यूज़। टेमा इंडिया लिमिटेड कमीशन्ड India's first private test facility for the depleting heavy water upgradation recently. The facility was basically designed and developed by BARC. ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा डिज़ाइन और डेवलप करी गया है ये सेटअप। ठीक है, और इन्होंने टेमा इंडिया ने अभी जैसे हमने क्वेश्चन में भी देखा, इंडिया का पहला प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी फॉर डिप्लीटेड हैवी वाटर एंड अपग्रेडेशन, हैवी वाटर के लिए बेसिकली दे हैव डिजाइंड एंड डेवलप्ड। ठीक है, this has been developed under the technology transfer from Bhabha and constructed by TEMA's nuclear vertical team following the procurement order of Nuclear Power Corporation of India Limited. जो इनॉग्युलर इवेंट था, it included the dispatch of 8 validated distillation column sections that is equipped with activated phosphor bronze module that is essential for the pressurized heavy water reactors. ये मॉड्यूल जो हैं they are slated for deployment in some key nuclear power project that is RAPP Unit 8, GHAPP Unit 14 and KAIGA यूनिट्स 5 and 6। ठीक है, आगे चलते हैं। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने हाल ही में लॉन्च किया है क्या इनमें से? दे हैव लॉन्च बेसिकली वीर परिवार सहायता योजना टू ऑफर फ्री लीगल असिस्टेंट फॉर द डिफेंस पर्सनल एंड देयर फैमिली। एक्स सर्विसमैन जो बेनिफिशरीज होंगे इसके, वो सोल्जर्स, एक्स सर्विसमैन मेंबर्स होंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के, जिसमें BSF, CASF, ITBP ये सब आएंगे। ठीक है, और नासा ने फ्री जो है वो लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए वीर परिवार सहायता योजना को शुरू किया है। And this basically helps through clinics linked with Sainik Board at the district and central level. It offers legal services जिसमें कंसल्टेशन, रिप्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, असिस्टेंस ये सब इंक्लूड होगा। इट ऑल्सो प्रायोरिटाइज मैटर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, पेंशन क्लेम्स, फैमिली इशूज एंड सर्विस रिलेटेड ग्रीवियंसेस ऑल्सो, and it ensures the legal awareness camps are held in the cantonment or veteran settlement area also, and it provide support through the state legal services authorities and district legal services committee across the India in all the states and UTs basically. Dash are medium sized spiders. अच्छा, इनमें से कौन है? Piratula acuminata is the medium sized spiders. They have been discovered around 8 to 10 millimeters in length with creamy white bodies interspread with brown and chalk white spots. They are found by the researchers of Zoological Survey of India in the Sagar Island in Sundarbans. ठीक है, ये न्यूज़ है that they are found, right? They are also known as wall spiders and they are the first recorded instance of these species in India in Sundarbans basically, right? 8 से 10 मिलीमीटर होते हैं। We have seen इनका structure, we have seen they are basically found in Asia and distributed across the Europe and North America. आगे चलते हैं। अ बुक जिसका टाइटल है सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन, ये रिलीज़ की गई हाल ही में। इनमें से किसके द्वारा? तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनके द्वारा ये बुक जो है वो रिलीज़ की गई हाल ही में। इट वॉज बेसिकली एडिटेड बाय कमल किशोर पांडे, द डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड, एंड लता पांडे जो हेड हैं होम साइंस डिपार्टमेंट की कुमाऊं यूनिवर्सिटी में ऑफ DSB कैंपस, एंड रमानंद डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन न्यू दिल्ली। एंड द बुक है इट स्ट्रेस्ड द नीड फॉर मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़। विच एडिशन ऑफ बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 took place recently? तो 70वां एडिशन अभी हुआ था। एंड हु वॉन, किसने जीता? देखो, मैक्लैरेन ऑस्कर पियास्त्री ने जीता ये 70वां एडिशन बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स का। और किसको हरा के जीता? लैंडो नॉरिस को हरा के जीता। ये इनका छठा टाइटल था इस सीजन का। एंड दिस वाज द फर्स्ट विन ऑफ बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर मैक्लैरेन ड्राइवर्स सिंस 2012। जो फरारी ड्राइवर हैं
चार्ल्स लेक्रिक उन्होंने थर्ड पोजीशन गेन की। एंड 2025 का बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो बेसिकली फॉर्मूला 1 रेस है, एज वी नो ऑल नो 27 तारीख को भी हुआ था। एंड इट वॉज द 13th राउंड ऑफ द फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड थर्ड ऑफ द 6 ग्रैंड प्रिक्स इन द सीजन दैट हैज़ केम इन दिस फॉर्मेट, द स्प्रिंट फॉर्मेट। आगे चलते हैं। हाल ही में अभी पार्टनरशिप हुई है बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT की और एथर एनर्जी की, एंड दे हैव इनॉग्रेटेड द क्लीन मोबिलिटी सिस्टम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव। दे हैव डन दिस इन बिल्ड इन भारत इनिशिएटिव। दे हैव बेसिकली DPIIT ने MOU साइन किया है with Aether Energy ताकि they can accelerate the growth of India's clean mobility and advanced manufacturing sectors, and this initiative is taken under built-in Bharat initiative by the Startup Policy Forum, that is a coalition of over 50 innovation focused startups, and it was signed by the DPIIT secretary and CEO and co-founder of the Aether Energy, and this will provide basically the opportunity for startups in electric vehicles and manufacturing space, contributing the future ready and self-reliant startup ecosystem aligned with India's climate and industrial goal। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे देखते हैं। नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में एंटर किया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में किसके साथ? IAEA इंडिया के साथ, दैट इज़ योर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स इंडिया के साथ। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंट्रोड्यूस करना इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिस इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, जो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, बेसिकली दे एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स इंडिया हैव फॉर्म्ड अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप MOU। ठीक है, एंड थ्रू दिस दे विल इंट्रोड्यूस द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिसेस to the urban cooperative banks, and this is aligned with RBI's regulatory goal, and RBI basically advocates for bank to implement risk-based internal audits also। audit जो हैं they must be adhered to international framework जो establish किए जाएंगे IAEA ग्लोबल के द्वारा करे गए हैं, IAEA ग्लोबल के द्वारा एंड बेसिक कमेटी ऑन बैंकिंग प्रोविजंस के द्वारा। इस MOU के अंदर IAEA इंडिया सपोर्ट करेगा नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को इन प्रमोटिंग ग्लोबल standards, global audit standard, and they help the urban cooperative banks to enhance their internal control system, audit capacity, and the senior management capabilities also। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेडरल बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया इंडिया का पहला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। बैंक ने कोलैबोरेट किया है M2P के साथ और मिनाक्सू पे के साथ एज अ फिनटेक पार्टनर फॉर द लॉन्च ऑफ दिस सिस्टम बेसिकली। एंड हुआ क्या है, बायोमेट्रिक जो सॉल्यूशन है वो डिज़ाइन किया गया टू प्रोवाइड द फ्रिक्शनलेस experience for the user and allow them to authenticate transaction quickly and securely using the fingerprint only and the facial recognition also। ठीक है, it replaces the traditional password, one-time password, OTPs, and that require at the time of the customer pay for something। It will obviously enhance security, two-factor authentication है using smartphones, biometrics will be done, compliant है with RBI mandate and faster होगा क्योंकि transaction time को 3-4 seconds से reduce करेगा and high success rate है, smooth है, hassle free है, payment कम फेलियर के साथ भी इट कैन डन। OTP आने में कई बार टाइम लगता था, OTP नहीं आया तो प्रॉब्लम इश्यूज़ होते थे, वो भी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी उस चीज़ से। ठीक है, RBI ने अभी कैंसिल किया लाइसेंस करवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का ओवर नॉन कंप्लायंस विद अनएडिक्वेट कैपिटल। अब हुआ क्या है, ये लाइसेंस कैंसिल हुआ है। अब एक जो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है वो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिपॉजिटर हुआ पार्क द मनी इन कवर urban cooperative bank, they will be entitled to receive insurance claim deposit of up to 5 lakh from deposit insurance and credit corporation। ठीक है, DICGC। ठीक है,
and this is Karnataka based bank, and the reason for the cancellation implies the bank doesn't have the adequate capital, as we have seen in the question also, to comply with the provision of section 11(1) and section 22(3)(d) read with section 56 of Banking Regulation Act 1949. The central bank they have ceased the banking operation effectively from the 23rd July onwards only, and at the time of liquidation under the provision of DICGC Act 1961 हर किसी को 5 लाख रुपए का मुआवजा जो है या पैसे जो हैं वो लोग रिसीव कर सकते हैं। अब कभी भी कोई भी बैंक का लाइसेंस कैंसिल होता है तो DICGC के तहत आपके बैंक में कितने पैसे हों, 5 लाख तो आपको मिलेंगे, अगर उससे ज़्यादा का अमाउंट है बेसिकली ऑब्वियसली, ठीक है। एज पर द सबमिटेड डेटा सबमिटेड बाय बैंक 92% ऑफ इट्स डिपॉजिटर विल रिसीव द फुल इंश्योर्ड अमाउंट बाय फ्रॉम द DICGC। आगे चलते हैं। जुलाई में ही अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू एक्सप्लो फिनटेक फॉर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेशन, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल लॉन्च बाय द फिनटेक फर्म कंसिडरिंग इंडियाज फर्स्ट AI पावर टूल फॉर फॉरेक्स इनसाइट? नाम है इसका FX AI एनालिस्ट, ठीक है। क्या नाम है? FX AI एनालिस्ट। एंड जो फर्म है एक्सप्लो, उन्होंने रिसीव किया है अप्रूवल कि they can operate as payment aggregator for cross-border transaction, and they have authorized to apply to both import and export payment flow, and the firm has basically set target to cater 30,000 businesses from the existing 10,000 businesses by the end of 25, and Xflow has also launched FX AI Analyst, जो इंडिया का पहला AI पावर्ड टूल है फॉरेक्स इनसाइट्स के लिए, ऐसा कहा जा रहा है। एंड इट इज़ बेसिकली डिजाइन टू असिस्ट द बिजनेसेस विद USD और INR करेंसी टेंट्स एनालिसिस, करेंसी कन्वर्जन डिसीजंस, एंड ऑल हैपन विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, ठीक है। सो दैट वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज माइट हैव लाइक दिस सेशन। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।